हेलो चैंपियंस। आज हम आपके लिए लेके आए एक जबरदस्त का एक प्यारा सा सेशन ऑन द टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट ईयर्स देखा होगा आपने, इस चैप्टर से या इस टॉपिक से बहुत सारे छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम डिटेल्ड में देखेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कुछ उसके एग्जांपल्स देखेंगे, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेसिकली जो ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है ना, ये टॉपिक बेटा आपके पूरे केमिस्ट्री में काम आता है। आप 11th में भी जाओगे या 12th में भी जाओगे या अभी 10th में, जितनी भी केमिस्ट्री है सब में ये टॉपिक आता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि एक्चुअली टाइप ऑफ रिएक्शन हमसे हमें क्या सीखना है और कैसे रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन बेसिकली 5 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहला टाइप होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे आपको और बताएंगे एक्चुअली कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है और इसका आपको एग्जाम्पल क्या याद रखना है। फिर उसके बाद सेकंड टाइप पढ़ेंगे। ऐसे हम लोग सारे टाइप्स वगैरह पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कंबाइन होना। कंबाइन होने का मतलब है दो या दो से ज्यादा चीजें या दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाए। उस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक इसका जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला, लेट सपोज जैसे ए है, बी है, और आपस में दोनों मिलके ए बी बन गए। तो एक ए इंडिविजुअल था, एक बी था, और आपस में दोनों मिलके ए बी बन गए। तो ये एक तरीके का कंबाइन हुआ। कंबाइन मतलब आपस में जुड़ गए। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में अगर आप डालेंगे पानी, वाटर, तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पानी की जगह या वाटर है ना, यहाँ पे हम लिख देंगे वाटर। इस टाइप की रिएक्शन जब भी हम शब्दों में लिखते हैं या इंग्लिश अल्फाबेट्स वगैरह में लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। और जब हम इसको केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन मतलब हम इसको फॉर्मूले में तोड़ के लिखेंगे। तो सबसे पहले कैसे होगा? कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब CaO कंबाइन विद H2O, और बनता है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपको रिएक्शन याद रखनी है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको बोलते हैं क्विक लाइन। क्या बोलते हैं? क्विक लाइन। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइन। ठीक है, पहली पहला एग्जांपल ये होगा, ये आपको याद रखना है। और ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी आपके इस बार इसी से क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, फिर इसके बाद हम दूसरी क्वेश्चन लिखते हैं, दूसरा एग्जांपल, जो कि है बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन में हम देखेंगे 2H2। 2H2 क्यों लगाया? क्योंकि हमें रिएक्शन बैलेंस करनी है। ऑक्सीजन, और ये बनाएगा H2O। तो ये भी देखो कंबाइन हुआ है और ये भी कंबाइन हुआ है। तो बेसिकली ये दोनों टाइप की रिएक्शन कैसी हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक ये और एक ये बेटा आपको याद रखना है। ठीक है, और इनका कॉमन नेम, इसका नाम क्या है? स्लैग लाइम। स्लैग लाइम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये है क्विक लाइम। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसमें सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका बेसिक
जनरल फॉर्मूला क्या है, जब भी ए को दो रिएक्टेंट ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो आपस में ए बी बनेगा। इसके एग्जांपल तैयार करने सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, जब भी कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि एक टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डालेंगे, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जिसको बोलते हैं स्लैक्ड लाइन, और कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइन। ठीक है, उसके बाद हमने बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन देखा, तो उसमें क्या होता है 2s2 + O2, और ये किस क्या बनाता है, वाटर। तो आपका ये कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक खत्म हुआ। अब हम पढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा टाइप। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है टूटना, मतलब डीकम्पोज करना। जैसे कोई एक ए बी है, जस्ट कॉम्बिनेशन का उल्टा। जैसे ए बी है, उसको कुछ हीट दे दो, लाइट दे दो, कुछ भी ऐसा करके उसको वापस से ए प्लस बी में तोड़ दो, ऐसे। जैसे कोई ए बी है, इसको हीट दे दो, लाइट दे दो, और कैसे तोड़ दो, ए प्लस बी। तो ये कैसा है, डीकम्पोजिशन। मतलब हम लोगों ने इसको क्या करा है, डीकम्पोज किया। डीकम्पोज का मतलब ब्रेक किया है। ठीक है, तो सिंपल इसमें क्या है, हम क्या बोलेंगे, वन बिग वन बिग थिंग ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके टाइप्स देखते हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं डिकम्पोजिशन के। सबसे पहले होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, पहला टाइप ये होता है। दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, मतलब थर्मल हीट दे के तोड़ेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड दे के तोड़ेंगे। दूसरा होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक का मतलब है लाइट से तोड़ेंगे। किससे तोड़ेंगे, लाइट से। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो तीसरा टाइप ये हो गया। अब हम इन तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन देखते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन में हम लोग क्या करते हैं, किससे तोड़ते हैं, थर्मल मतलब हीट से। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आपके क्या क्या हैं, जैसे CO CO3। इसको हम लोग हीट देंगे तो किस में बदलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो देखो, लेट सपोज कोई एक ये कंपाउंड है और इसको हमने दो इंडिविजुअल में तोड़ दिया, तो क्या है, स्लैग। इसमें क्या है, ये है स्लैग लाइन। क्या है, ये है स्लैग लाइन, और ये क्या है अपना क्विक लाइन। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं आपको वो हाईलाइट करके लिखता हूँ, कि लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब भी ब्रेक करेंगे तो जो NO2 होती है ना, ये इसका कलर होता है ब्राउन कलर। क्या कैसा कलर होता है, ब्राउन कलर। तो इसको बोलते हैं ब्राउन गैस। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये लेड नाइट्रेट, ये क्या है, लेड नाइट्रेट। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या है ना, हम हीट देंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे या लाइट देंगे, उसके बाद कोई भी कंपाउंड को तोड़ेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करना, जो कि जस्ट रिवर्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो इसमें क्विकलाइन बनेगा और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है,
दूसरा क्या है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब भी हम तोड़ेंगे तो लेड ऑक्साइड बनता है, NO2 गैस बनती है और O2 बनता है, और ये ब्राउन गैस, ये याद रखना है, क्योंकि ये वैसे आपसे क्वेश्चन कभी कभार पूछ देगा, देखे कि एक कोई कंपाउंड एक्स है, उसका हमने थर्मल डिकम्पोजिशन किया है, एक ब्राउन कलर की गैस निकली, बताओ उस गैस का नाम क्या है, तो आपको ये याद होना चाहिए, ये NO2 गैस होती है। ये बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये PYQ भी आ रखा है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक में क्या करते हैं, वाटर को ब्रेक करते हैं, और ये ऐसे हो जाता है। ये कुछ कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा है, कॉम्बिनेशन में ए है और बी है, दोनों कंबाइन होकर ए बी बना रहे हैं, लेकिन थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या है, ए बी को ब्रेक कर रहे हैं, A+B बन रहा है। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में आपको वाटर वाला याद रखना है। उसके बाद हम लोग फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन पढ़ लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। फोटोलिटिक। फोटोलिटिक का मतलब है कि हम इसको लाइट की प्रेजेंस में तोड़ेंगे। तो फोटोलिटिक का एग्जाम्पल क्या है, AgBr। AgBr आपने सुना होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। AgR को ब्रेक करते हैं तो 2Ag बनता है, प्लस Br2 बनता है। तो जो Br2 वगैरह है ना, ये इसको हम ओल्ड फिल्म वगैरह में यूज करते थे पहले, प्रीवियस ओल्ड टाइम्स में, यूज्ड इन फोटोग्राफी। तो ये हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया इसमें, थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन पढ़ लिया, फोटोलिटिक थर्मल डिकम्पोजिशन में हमने सिलेक्ट लाइन वाला एग्जांपल देख लिया, लेड नाइट्रेट वाला देख लिया, और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में वाटर का ब्रेकडाउन देख लिया, और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में हमने AgBr का देख लिया, जो Ag और Br2 में कन्वर्ट होगा, जो कि हम किसमें यूज करते थे, फोटोग्राफी वगैरह में। नेक्स्ट अपना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। आपको इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें कैसे होता है, आपको एक क्वेश्चन बना के दिखा देते हैं। जैसे ए है, बी है और सी है, तो ये क्या करेगा, AC बन जाएगा और बी बन जाएगा। समझ आया? कैसे, कि इसने बी को रिप्लेस कर दिया और खुद आ गया उस जगह पे। तो क्या है ना, ए ने जब अगर रिप्लेस किया तो ए क्या क्या होना चाहिए, मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन बी होना चाहिए। ए मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन बी। ठीक है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके आपको हम एग्जांपल दिखा देंगे। जैसे कि एग्जांपल आपको दिखाते हैं, जैसे ये देख लो, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये क्या करेगा, ZnSO4 प्लस कॉपर बना देगा। तो अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो जिंक मोर रिएक्टिव होगा और ये कॉपर लेस रिएक्टिव होगा, तभी जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो जिंक हो जाएगा मोर रिएक्टिव, और ये कॉपर हो जाएगा आपका लेस रिएक्टिव। ठीक है, और ये जिंक सल्फेट बनेगा और ये कॉपर बनेगा। तो ये एक तरीके की ऐसी प्रोसेस है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद हम एक एग्जांपल, ठीक है, यही आपका एनसीईआरटी है तो आपको ये प्रिपेयर करके रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट।
डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि दो बार डिस्प्लेस होंगे। कैसे? जैसे मान लो एक ए बी है और सी डी है, तो क्या होगा, ए डी प्लस सी बी बनेगा। ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये इसके साथ और बी इसके साथ, तो ये हो गया। देखो, ए ने डी को डिस्प्लेस किया और बी ने डी को डिस्प्लेस करके सी आ गया। मतलब समझ रहे हो, ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस है, ये मोर है, ये मोर है, और ये लेस है, ये लेस है, तो इसने ऐसे ऐसे आपस में डिस्प्लेस कर देंगे ये लोग। इसका एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। एक AgNO3, और जब भी रिएक्शन होगी इसकी NaCl से, तो कैसे बनेगा, AgCl बनेगा, और AgCl के बाद बनेगा NaNO3। तो जो AgCl है, ये कैसा रिएक्शन है, आपको ये याद रखना है कि रिएक्शन दे के आपको टाइप पूछ देगा, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। आपको ऐसे ऐसे दोनों को अलग अलग करना है, और इधर देखना है ये कैसे कैसे आपस में कंबाइन हुए हैं। ठीक है। और आप इसको ऐसे तोड़ के भी लिख सकते हो, जैसे Ag है तो प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस, और उसके बाद देखो AgCl, तो ये प्लस माइनस इसके साथ चला जाएगा, और ये प्लस माइनस Na इसके साथ चला जाएगा। जो AgCl है इसका क्या है ना, ये वाइट पीपीटी। वाइट पीपीटी मतलब है कि जब भी इसको आप टेस्ट ट्यूब वगैरह में कराओगे ना, तो नीचे क्या रहेगा, एक वाइट वाइट पीपीटी आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं AgCl, और उसका कैसा पीपीटी होता है, वाइट पीपीटी। और NO3 बनेगा। ठीक है। तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ये मोस्टली कैसी होती है, प्रेसिपिटेट टाइप की रिएक्शन होती है मोस्टली। अभी मैं बताता हूँ प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है मोस्टली। प्रेसिपिटेट को पीपीटी रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो ये वाइट पीपीटी आएगा। पीपीटी मतलब क्या है, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, रिएक्शन कराओगे ना, तो नीचे कुछ सफेद सफेद से डिपोजिट हो जाता है ऐसे करके, जो कि वाइट जो पीपीटी होता है वो कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, और उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद ये टॉपिक अपना हो जाएगा खत्म। ऑक्सीडेशन इधर लिख लेते हैं, और रिडक्शन इधर लिख लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन मतलब O याद रखो, और रिडक्शन मतलब R याद रखो। तो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन होगा, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा। और O से याद रखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें जस्ट इसका उल्टा। ठीक है। गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन है तो इसमें हो जाएगा गेन ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसमें हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम आपको एक रिएक्शन लिख के बताते हैं, जैसे जैसे कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन से कराते हैं, तो बनता है कॉपर प्लस H2O। ठीक है। अब हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या रिड्यूस हुआ और क्या गेन हुआ। तो कॉपर ने क्या करा, ऑक्सीजन लॉस किया है। तो अगर लॉस किया है तो क्या हो गया, ऑक्सीजन लॉस किया है। ठीक है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। ठीक है। और हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया, तो क्या हो जाएगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है। आपको ये याद रखना है। तो यही टॉपिक हम लोगों को पढ़ने होते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। और इस वाले पार्ट से बोर्ड में हर बार या हर एक एग्जाम में, प्री बोर्ड में एक क्वेश्चन 100% आता है। तो आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करने, एक बार हम वापस से रिकैप कर देते हैं। सबसे पहले हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें हमने बताया कि जनरल फॉर्मूला होता है A+B, और उसको कंबाइन होकर AB बन जाता है। ठीक है। फिर हमने एग्जांपल बताया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से जब भी रिएक्ट कराएंगे तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक बात याद रखना है, जब भी ये वाली रिएक्शन होती है ना, ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक का मतलब है इस वाली रिएक्शन में बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, आपको रिएक्शन देख के टाइप पहचानना आना चाहिए। दूसरा रिएक्शन क्या है कि बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन। तो फिर हमने डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन बताया कि हमने कोई भी जैसे जनरल फार्मूला ए बी है उसको ब्रेक करेंगे ए प्लस बी में। और तीन तरीके की डिकम्पोजिशन होती है, पहला थर्मल, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक, तीसरा फोटोलिटिक। थर्मल में हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करा, लेड नाइट्रेट को ब्रेक करा। लेड नाइट्रेट को जब भी ब्रेक ब्रेक करेंगे तो एक गैस निकलती है, वो होती है NO2, जो कि जिसका कलर होता है ब्राउन। फिर इलेक्ट्रोलिटिक में हमने वाटर को ब्रेक किया, फिर फोटोलिटिक में हमने AgBr को ब्रेक किया, और फिर हमने जो Br2 निकला उसको हम फोटोग्राफी वगैरह में यूज करते हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, A+BC AC+D। फिर जिंक कॉपर का हमने देखा। फिर उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट में हमने बताया कि दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसमें भी हमने जो कि ये मोस्टली टाइप की रिएक्शन कैसी होती है, PPT बनाती है, तो वो भी इंसॉल्युबल होता है। फिर हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखा। ऑक्सीडेशन में हमने बताया गेन ऑफ ऑक्सीजन है, उसे याद रखना है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट इसका उल्टा रिडक्शन होता है। फिर हमने आपको एक रिएक्शन करके बताई कि कॉपर है, ऑक्साइड है, और कॉपर ऑक्साइड है, फिर ये सब। ठीक है बच्चों, आज के लिए आप इस चैप्टर में आपके लिए इतना ही। कल एक फिर से जबरदस्त मस्त सेशन में आएंगे और आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। थैंक यू बच्चों। आपके लिए एक बार बड़ा सा थैंक यू। थैंक यू बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो और हमेशा खुश रहो। ठीक है, बाय बेटा। मिलेंगे फिर से अगले सेशन में, एक जबरदस्त से सेशन में, और आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। ओके बेटा, बाय।